पॉलीएंड्रस सोसाइटी क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या है? तो ये एक तरह की पॉलीगैमी है जिसमें क्या होता है, एक फीमेल मैरी होता है, वन फीमेल इज मैरिड टू सिंगल फीमेल, कि एक मेल में मोर देन वन मेल, ओके, कि एक मेल से ज़्यादा, जो मतलब कि मोर देन वन मेल, कई सारे मेल्स क्या होते हैं एक सिंगल फीमेल के साथ मैरी करते हैं, या फिर एक मेल के साथ कई सारी फीमेल्स मैरी करती हैं। तो इसमें क्या होता है, दो तरह की पॉलीएंडर आती है, एक फैक्ट्रिनिला और एक होती है नॉन फैक्ट्रियल। अब फैक्ट्रियल में क्या होता है, इसमें एक वाइफ क्या होती है कई सारे भाइयों के साथ शादी करती है, और जो बच्चों होते हैं उनको जो नाम मिलता है वो एल्डेस्ट ब्रदर से मिलता है। नॉन फैक्ट्रियल में क्या होता है, कई सारे हस्बैंड होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, भाई नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग फैमिली से होते हैं। अब इसकी कुछ मेरिट्स होती है वुमेन्स के लिए, जैसे कि इससे क्या होता है, जो फैमिली के अंदर अस वाली फीलिंग है कि सब कलेक्टिवली रहने वाली जो फीलिंग है वो डेवलप होती है। जो फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ते है, क्योंकि फीमेल एक हो जाती है और मेल्स क्या कमाने वाले 5 होते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं 2-3, तो जिसके कारण क्या है इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है। जो फैमिली की प्रॉपर्टी डिवीजन है वो कम हो जाती है, कि फीमेल एक है, उनकी बच्चे कम होते हैं, तो इसके बाद फैमिली पार्टीशन, घर भी उनका एक ही होता है और सब एक साथ रहते हैं इंटीग्रेट होके। इससे क्या होता है, ग्रोथ जो होती है पॉपुलेशन की वो भी कंट्रोल रहती है, और फैमिली जो है वो सिक्योर फील करती है। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, अगर हम वुमेन के तरीके से देखें तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं कि इसमें, और या फिर क्या हो सकता है जो वुमेन हो किसी कई सारे डिसीज उसके अंदर हो, और साथ में क्या हो सकता है जो प्रोग्राम ऑफ बैरिनेस, कि कई बार इसके कारण कई प्रोग्राम्स भी क्रिएट हो जाती है स्टेरिलिटी की और बैरिनेस की। इससे क्या हो सकता है, मैरिड लाइफ पे भी हार्म आ सकता है, और कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकते हैं एक वुमेन में। तो ये क्या होगा, इसकी कुछ डीमेरिट्स। अब इसके रेलिवेंस देखें तो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, हमने जैसे देखा था, हम कहते थे जो वो पांडव की क्या हुई थी, शादी हुई थी द्रौपदी से, तो वो भी तो 5 पांडव थे, तो क्या थे उस टाइम 5 भाइयों की एक फीमेल के साथ हुई थी, तो वो भी क्या एक पॉलीएंडर सोसाइटी का एग्जांपल है। और ये जो प्रैक्टिसेस है वो मोस्टली हिमालयन रीजन्स में देखी जाती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या फिर उत्तराखंड के पार्ट्स में देखी जाती है। अब इसका कुछ एसेस बताया हुआ है स्टेटस ऑफ एजुकेशन के थ्रू, कि लिमिटेड एक्सेस होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस होती है वहाँ पे क्या फैमिलीज़ को इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो वुमेन जो मनी क्या वो लिमिटेड होता है, जिसके कारण चिल्ड्रन को क्या बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल पाती है। बॉयज़ को क्या है बेटर एजुकेशन मिलती है, क्योंकि उनसे एक्सेप्ट किया जाता है कि आगे जाके फैमिली का ध्यान वो रखेंगे। साथ के साथ इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया के अंदर वो भी क्या है काम कर रही है ताकि इम्प्रूव कर सके एजुकेशन को रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पर ये वॉलंटरी प्रैक्टिस की जाती है। प्रोग्राम्स क्या करते हैं फ्री, और कई बार अफोर्डेबल एक्सेस एजुकेशन क्या करते प्रोवाइड कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कराते हैं इम्प्रूव, ताकि चिल्ड्रंस को क्या मिले, बेटर एक्सेस हो जाए स्कूलिंग की। तो ये क्या था हमारा पॉलीएंडर सोसाइटी। तो सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको टॉपिक समझ में आएगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।